हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर और डीटीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं 6.1। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले के सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पर फोकस किया था, और अगर आपको आज का लेक्चर समझना है तो हमारा बेसिक्स का लेक्चर आपके लिए क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका लिंक हमने वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप पहले मेक श्योर करिए कि आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हों, तभी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो आइए हम पहले सम की शुरुआत करते हैं। 6.1 का हम फर्स्ट सम देख रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/25, और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो आइए एक ट्रायंगल देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, यहां पर हम सी पे थीटा लेते हैं। तो जैसे कि हमने बेसिक्स में भी कवर किया था, थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है इस केस में, ए बी, ऑपोजिट साइड। ठीक है, और 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। साइन थीटा हमें दिया हुआ है 7/25। हमने बेसिक्स लेक्चर में देखा था साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू है 7/25। क्या मैं बता रहा था आपको, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम ऑपोजिट साइड, और 90 के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, हमारी ऑपोजिट साइड कौन सी है, इन केस ए बी, इन दिस केस ए बी, एंड विच इज हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया, 7/25। ठीक है, हम ए बी की वैल्यू को ले सकते हैं 7, और हम ए सी की वैल्यू को ले सकते हैं 25। ठीक है, ए बी विल बी 7 एंड ए सी विल बी 25। अगर इस ट्राइंगल को हम देखें ABC, यहां पे हमने AB हमें मिल गया 7 और AC हमें मिल गया 25, और हमें फाइंड क्या करना है, BC। ठीक है, BC फाइंड करने के लिए अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स हमें पता है, और हमें फाइंड करनी है थर्ड साइड। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट। हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, PC। इस ट्राइंगल में जाते हैं हम, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस है हमारा AC, तो AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस है AC, और हमारी बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, AB एंड BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय PGT। ठीक है, यहां पे हमारे AC की वैल्यू है 25, AB है हमारे पास 7, और हमें फाइंड क्या करना है, BC। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, 49 को यहां देखें तो वो क्या हो रहा है, प्लस, अगर इसको यहां ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक से बेसिक स्टेप्स भी हम क्लियर करेंगे, वही हम कर रहे हैं। ये 49 यहां हो रहा है प्लस, आप इसको ट्रांसफर करिए तो यहां ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 625 में से जब 49 को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 576 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको दैट इज करके हम उल्टा कर देते हैं, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक है, अगर BC पे देखें तो यहां पे क्या है, स्क्वायर है। करेक्ट, स्क्वायर हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, और स्क्वायर रूट किस पे आ जाएगा, 576 पे। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24। BC की वैल्यू कितनी आ गई,
24। सो जो एक लास्ट साइड हमें फाइंड करनी थी BC, वो हमने फाइंड कर लिया। क्लियर? सो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस कौन से हैं, AB एंड AC। हमने AB की वैल्यू ले ली 7, AC की वैल्यू ले ली 25। हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया जिससे हमें BC की वैल्यू मिल गई विच इज 24। अब आगे बढ़ते हैं और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos थीटा एंड tan थीटा। तो हमने जैसे पहले डिसाइड किया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने वाले हैं, तो वो यूज करके हम cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो पहला करते हैं हम cos थीटा। जैसे हमने हमारे बेसिक्स वाले लेक्चर में हमने पता किया था कि cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सो वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो इस ट्राइंगल में थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। ठीक है, BC और हाइपोटेनस कौन सा है, AC। BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 24 और AC की वैल्यू भी पहले ही पता थी हमें 25। तो cos थीटा कितना आ गया, 24/25। cos थीटा मिल गया, cos थीटा हमें मिल गया। हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, tan थीटा। सो हम आगे बढ़ते हैं tan थीटा पे। tan थीटा का हमने फॉर्मूला देखा था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहां पे ऑपोजिट साइड कौन सी है, AB, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC। AB की वैल्यू 7, BC की वैल्यू 24, tan थीटा। देखिए कितना इजी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको इजीली इस टाइप के सम में 2 से 3 मार्क्स इजीली आपको मिल सकता है। आपको 2 आइडेंटिटीज फाइंड करनी है एंड यू विल इजीली गेट 2 और 3 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन कि सम कितने मार्क्स के लिए आता है। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। एक वो बोलते हैं ना कि अगर हमारा फायदा हो रहा है तो वो फायदा दूसरे तक भी पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला सम हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, अब हम दूसरा सम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ठीक है, सो आई होप आपको पहला सम क्लियर हो गया होगा। तो हम दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ सिखाएंगे, आप उसको देखेंगे, लेकिन उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने विद्या बालन की मूवी का एक डायलॉग सुना होगा कि मूवी किससे चलती है, 3 चीज़ों से। कौन सी है वो, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो वैसे ही आपके सक्सेस के भी 3 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप कितना भी क्लास में लेक्चर अटेंड करिए या यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, लेकिन आपको वो समझ में उस टाइम पे तो आ जाएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो मेक श्योर कि यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग। तो हम सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है 3/4 और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, sec थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, तो जैसा हमने डिसाइड किया था पहला सम हम रेशियोज से करेंगे, तो हम दूसरा सम आइडेंटिटीज से करेंगे, जिससे आपके दोनों कंसेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएं। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो वैल्यू कौन सी दी हुई है, tan थीटा की, करेक्ट। और हमें फाइंड क्या करना है, sec थीटा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो इनका रिलेशन बताती है। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम वो यूज करते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यूज करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, sec की। सो हम यहाँ 10 के जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 + 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को एज इट इज, ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे आएगा, 3 पे भी आएगा एंड 4 पे भी आएगा। 3 का स्क्वायर हमें 6 नहीं करना है, 3 × 2 = 6 नहीं होगा। ठीक है, बेसिक्स पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में
आप सॉल्व करते हैं तो कभी कभी आप पैनिक हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी करना है हमें, लेकिन हमें जल्दी नहीं करना है, हमें सही करना है। तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 करना है, ठीक है, 3 इंटू 2 नहीं करना है। वैसे ही 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 नहीं। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 जा 9, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 यानी 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे इनविजिबल 1 है, ठीक है, 1 के नीचे इनविजिबल 1 है, तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां का न्यूमरेटर यहां के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और यहां का न्यूमरेटर यहां के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, एंड दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां का न्यूमरेटर यहां के डिनोमिनेटर से, यहां का न्यूमरेटर यहां के डिनोमिनेटर से, और इन दोनों के डिनोमिनेटर। तो आइए करते हैं, 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 16, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। सो ये अगर आप देखेंगे तो इस टाइप में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, ये हम बेसिक्स पर फोकस कर रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये हम चाहते तो हम इसको डायरेक्ट भी 16 लिख सकते थे, बट आप लोगों को समझ में आए इसके लिए हमने क्या किया है, 1 इंटू 16 बताया है। 1 इंटू 16 क्या होगा 16, 1 इंटू 9 क्या होगा 9, 16 इंटू 1 क्या होगा 16, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दैट इज करके इसको उल्टा कर देते हैं हम, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 16। यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 16, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5, 16 का स्क्वायर रूट भी होता है 4, तो सेक थीटा कितना मिल गया 5 अपॉन 4। क्लियर। सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो आप कितना इजीली ये सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेक थीटा की। हमें मिल गया सेक थीटा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। बेसिक्स के लेक्चर में हमने देखा था कि इन दोनों में एक रिलेशन होता है, हमने रिलेशन बिटवीन हमने रिलेशन बिटवीन रेशियोज देखा था। सो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। हमें सेक थीटा मिल गया है, सेक थीटा हमें कितना मिला है 5 अपॉन 4। अब ये 5 अपॉन 4 को जब ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, 5 अपॉन 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, और अब 1 को 4 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 अपॉन 5। सो इस टाइप का सम भी अगर एग्जाम में आता है तो वो आइदर 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो अगर आप इसको देखते हैं कितना इजी सम है, एंड आप इजीली 2 to 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। सो फिर से मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।